हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कड़ाद केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विलयन की मोलरता के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन की मोललता के बारे में। देखते हैं मोललता क्या होती है। देखो यहाँ पर लिखा है मोललता, और मोललता को कहते हैं अंग्रेजी में मोलल्टी। क्या बोलते हैं? मोलल्टी। परिभाषा क्या होती है मोललता की? मोललता की परिभाषा ये होती है, इसमें विलायक होता है, उसमें विलय को घोला जाता है। विलायक में किसको घोला जाता है? विलय को घोला जाता है, तो उस विलयन की मोललता निकाली जाती है। तो मोललता की परिभाषा होती है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे M' से प्रदर्शित करते हैं। यह होती है परिभाषा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? M' से प्रदर्शित करते आते हैं। छोटा सा एक डेरिवेशन है, इसका करते हैं। अगर मोललता निकालनी तो उसका क्या फार्मूला होगा? देखो यहां पर क्या लिखा है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित। तो सबसे पहले हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे और हम लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार। तो हम लिखेंगे नीचे क्या? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान वो भी किसमें होगा? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और क्या उपस्थित है? विलय के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या को मैंने कल भी बताया था कि स्मॉल n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल n से। और कहीं पर अगर विलायक का द्रव्यमान लिखा है तो उसे हम लोग बोलते हैं WB से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? WB से लिखते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं? M' से प्रदर्शित करते हैं। किससे? M' से। आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं इसको, तो देखते हैं। चूंकि विलय के मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं, फार्मूला पीछे हम लोग देख चुके हैं। स्मॉल n बराबर होता है WA/MA। WA का मतलब विलय का द्रव्यमान, और बटे में MA का मतलब विलय का अणुभार। इसलिए M' बराबर क्या हो जाएगा? WA बटे MA गुणे, यहां का WB आ जाएगा, WB और किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। ये फार्मूला तब यूज करना है जब विलायक की मात्रा किलोग्राम में दी होगी। आइए इसका मात्रक बनाते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा मात्रक।
तो अगर मात्रक इसका बनाएंगे तो WA का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम, और बटे में क्या हो जाएगा, MA का मात्रक होता है ग्राम मोल इनवर्स, और इसका मात्रक यहां पीछे लिखा है तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा मोल किलोग्राम इनवर्स, क्या हो जाएगा, मोल किलोग्राम इनवर्स। या इसके और भी मात्रक होते हैं, हम लोग मोलर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोलर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोलर लिखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल में कहीं पर किलोग्राम में ना दिया हो, ग्राम में दिया हो, विलायक का द्रव्यमान किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो इसका फॉर्मूला बदल जाता है, क्या हो जाता है, m डैश बराबर हो जाता है WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB, और जो विलायक का द्रव्यमान होगा वो ग्राम में होगा। और इसके जो मात्रक होते हैं वो इससे मिलता जुलता होता है, मोल ग्राम इनवर्स, या दूसरा जो मात्रक वो सेम रहता है, मोलल। ऐसे हम लोग मोललता को हल करते हैं। अगर मोललता पूछा जाए पेपर में, कई बार पूछा भी गया है यूपी बोर्ड की परीक्षा में। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि मोललता किसे कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।